क्या बार बताऊं, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर सिख समाज का नहीं चल रहा आंदोलन, सभी धर्मों का चल रहा, पूरे देश के किसानों का चल रहा। बॉर्डर पे बैठे रहेंगे, दिल्ली में भी जाएंगे, परेड में भी जाएंगे, और दिल्ली में आएंगे जाएंगे दिल्ली में बैठे रहेंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं होते। 2021, 22, 23, 24 और 24 में हम बैठे रहेंगे, ये नहीं होंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश भी हमसे दोबारा मांगना चाह रहे हैं, ये कारण है। दूसरी बात, ये होल्ड पे कर रहे जितने भी मंत्री, जितने भी नेता, सबकी तनख्वाह होल्ड कर दी जाए, आग्रह करते हैं मोदी जी से। उनका यही प्लानिंग है, हमसे ले ले मैं ये 7 राज्यों के चुनाव जीत जा हम वोट गिरने वहाँ जा मैं। अरे हम तो यहाँ बैठे, हम कहाँ जाएंगे वोट गिरने वहाँ। पहली बात तो उन्हीं की जांच करी जावे, या का मतलब आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिशें चुप रच रहे हैं। ऐसे लोगों की तो जांच करो। आपको दिखा आप इतने दिन से, तो उन्हें भी बताओ ये बात। मैं जवाब दे रही हूँ, सबसे पहले अमन जी की जांच करी जावे, या का मतलब हमारे आंदोलन की पवित्रता को वे भंग करना चाह रहे, ऐसे बिंदुओं को इस आंदोलन में लाना चाह रहे, ऐसे असामाजिक तत्वों को लाना चाह रहे, जब तो वो कह रहे हैं भैया हमने तो देखे ना, आपने भी देखे, आप इतने दिन से हो। मैडम, ये 26 तारीख की जो परेड होगी, उसमें तैयारी आप लोगों की मुकम्मल है? आप लोग को अब भी यकीन है कि सरकार आपको वहाँ परेड करने की इजाज़त देगी? हमारा अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है हमारा, जाएंगे। क्योंकि वो 26 जनवरी की परेड किसके लिए हो, नेताओं के लिए थोड़ी है, हमारे लिए भी, हम भी जाएंगे, पहली बार जाएंगे, अच्छी है, गौरव की बात है हमारे लिए तो। और पूरा प्रशासन को सहयोग करेंगे, और प्रशासन से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं वो भी हमें सहयोग करें, ताकि देश की व्यवस्था खराब ना हो, आंदोलन की व्यवस्था खराब ना हो। स्वतंत्र दिवस है, कोई व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए। नहीं, व्यवस्था खराब ना हो मैडम, जब तो सरकार जाने नहीं देगी। तब अब क्या वे ना जामे, हम चले जाएंगे, ऐसा कर लो। अब क्या वे ना जामे, 1947 से आज तक किसान ने नहीं करी वो परेड, करी है नहीं करी, अब क्या किसान कर ले? कुछ दिक्कत है बात में? हमें नहीं, सरकार को दिक्कत होगी। सरकार को क्या दिक्कत है, वो दिक्कत बताओ। तो सरकार के लिए सुरक्षा का सवाल है। सुरक्षा का हम भी तो ध्यान रखेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम अपने देश का ध्यान रखें भाई, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश का ध्यान रखें, और पूरा सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, तभी तो 59 दिन से बैठे हैं यहाँ। सुरक्षा का ध्यान रखें, जब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं उन्हें पकड़ कर पुलिस को दे रहे हैं, हम सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, तभी तो दे रहे हैं। वो जो आप कह रही जिसे पकड़ के दिया है, वो तो मुकर गया पुलिस के पास। अब भैया किसानों की साजिश थी। एक बात बताओ, जो पकड़ के व्यक्ति दे दिया, अब तक पता नहीं कहाँ से कहाँ गया भाई। जो चोरी पकड़ी जावे, आदमी जब चोर होता है तो थोड़ा बौखलावे, पर कोई बात ना, उसकी निखर के जांच करेगी जितनी भी टीम है हमारी, जिनका ये काम है वो निखर के जांच करेंगे उसकी। ये जो ट्रैक्टर ले ली आप करेंगे ना करें? नहीं बिल्कुल करिए, कौन रोक सकता है? जब जाहिर है आपको संविधान इजाजत देता है तो हमको ना रोकने वाले। बिल्कुल, वेरी गुड, उन्हें भी थोड़ा समझाइए ये बात, सीख लीजिए कुछ भाई से। अगर मिलेंगे जरूर समझाऊंगा। मैं ये कह रहा था कि जैसे वो साजिश का भांडाफोड़ हुआ है, ठीक उसी तरह अगर कोई हादसा होता है किसानों के साथ, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार वो लोग होंगे जो कानून रद्द नहीं होने दे रहे हैं, जो लोग इस आंदोलन को लंबा चलवा रहे हैं, ठीक है। और जो जिम्मेदार होंगे बाबा बतावेंगे, बाबा पति कौन होगा? खुल के सरकार जिम्मेदार होगी इसकी, सरकार उनकी भी जिम्मेदार है। जो 150 के समथिंग हमारे किसान शहीद हो गए, और बड़ी बेशर्मी से इस सरकार की संवेदनशीलता खत्म हो गई, संवेदनाहीन है ये सरकार। उन किसानों को आज तक एक भी बार ट्विटर और कितना सिस्टम प्रधानमंत्री पे, कोई जरूरी है कि आकर उसकी अस्थियों पे ही फूल चढ़ाओगे समाधि पे? जरूरी था प्रधानमंत्री को जो शहादत हुई उन किसानों को नमन कर देते। सवाल मैडम आपसे ये है कि जब वो सरकार कह रही है, मतलब जाहिर है ये तो सुन ही लिया आपने, सरकार कह रही है कि 1.5 से 2 साल के वक्त तक हम इसको होल्ड कर लेते हैं, तो एक बात सुनो, अच्छा कोई हमारे पास इसका समाधान, इतना अच्छा समाधान लेकर आने की पहली बात जरूरत का ही, जो देश का अन्नदाता सड़क पाएगा। दूसरी बात, होल्ड करना चाह रहे हैं, कोई बात ना, अगर इनकी ऐसी इच्छा है, 2022 में चुनाव है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश भी हमसे दोबारा मांगना चाह रहे हैं, ये कारण है। दूसरी बात, ये होल्ड पे कर रहे जितने भी मंत्री, जितने भी नेता, सबकी तनख्वाह होल्ड कर दी जाए, आग्रह करते हैं मोदी जी से। वो तो उन्होंने कह दिया ना, अगर आप योगी जी के खिलाफ जाते हैं तो आप राम मंदिर के खिलाफ हैं। मतलब योगी किसने आपको कहीं दिखी पूनम पंडित की राम मंदिर के खिलाफ है? कौन कहता है यह बात है? हम तो दिखे ही नहीं। अब जो व्यक्ति योगी जी के खिलाफ है, इसका यूं मतलब है वो राम मंदिर के खिलाफ है, गलत बात है ये। आपने राम मंदिर का प्रस्ताव पास किया, हमें खुशी हुई, मैंने अपने घर पे दीपक जलाए और मैंने थाली भी बजाई,
ठीक, इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब मैं इनको किसानों को समर्थन कर रही हूँ, हक के अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, तो मैं राम मंदिर के खिलाफ हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। राम मंदिर का क्या मतलब है भाई? हम तो चाहते हैं हमारे भगवान को स्थान मिल रहा और एक बड़ा मंदिर बन रहा, मौका मिलेगा हमें भी वहां जाने का। किसने कही ये बात? हम तो बिल्कुल खिलाफ नहीं। आपने कोई वीडियो देखी मेरी ऐसी जो मैंने खिलाफ में बोली हूँ? ये आपकी तरफ से नहीं है बात, ये उधर से ही कही उधर की तरफ से। ये तो गलत बात है। जो व्यक्ति अधिकार के लिए लड़ता है, अधिकार की आवाज उठाता है, ये उनको गलत साबित करते हैं, गलत बात को जोड़ के। गलत बात है इनकी। नहीं तो राम मंदिर कहाँ से अड़े? राम मंदिर कहाँ से आ गया? देश का आंदोलन चल रहा, किसानों का आंदोलन चल रहा, आंदोलन देश के अंदर का। योगी का विरोध ना करें, नहीं होने की है ना, भाई। उन्होंने कोई डेट नहीं दी है। बेटा एक बात सुनो, योगी जी का विरोध ना करें। जब से मिल चली है 2, 2.5, 3 महीना हो गए, अभी तक रेट डिक्लेयर नहीं। किसान का हजारों करोड़ रुपए का पुराना गन्ने का पेमेंट नहीं, जीरो। अब ये बाबा भी अब ये इन्होंने देखा कहीं तो भूखे मर भाई? एक बात बताइए, इतना सिस्टम चल रहा तो चल रहा, राम मंदिर का विरोध। अब इनका ही तो विरोध कर रहे हैं। हमने राम मंदिर का थोड़ी विरोध करा। ये नई बात लेकर आए हो आप भाई। किसने कही बात? किसने ट्वीट करी? उसे तो बताओ ना, आप किसने करी है? मंदिर का विरोध आपसे नहीं, पुरानी बात उनकी चलती आ रही है। जब शुरुआत में योगी, अब ये भी पुराने हो गए, हम बदलना चाह रहे हैं। ये भी पुराने हो गए, इन्हें भी बदल देंगे। और आप जो कह रहे हैं ना कि 2.5 साल या 2.5 मतलब जो टाइम मांग रहे, जो सरकार टाइम मांग रही, उसका बता दूं, 7 राज्यों में चुनाव है, 12 और 6 18 महीना होंगे। अगर 1.5 साल देते हैं तो इन्हें तो उनका यही प्लान है, ये प्लानिंग है। हमसे ले ले मैं ये 7 राज्यों के चुनाव जीत जा मैं, हम वोट गिरने वहाँ जा मैं। अरे हम तो यहाँ बैठे, हम कब जाएंगे वोट गिरने वहाँ? अगर होल्ड कर रहे तो 2024 तक कर दे। 24 तक कर दो, तुम 24 तक कर दो, 24 तक बैठे हैं। मैडम इससे पहले भी कई सारे कानून भाजपा सरकार जब से आई है लाए। हमने विरोध करा भाई, इतने कानून पास करे इस सरकार ने, माननीय मोदी जी ने। CNRC हुआ, ठीक, GST आई, नोटबंदी आई, भाई हमने कभी विरोध नहीं करा। क्यों नहीं करा? हम सरकार के खिलाफ नहीं है, मोदी जी के खिलाफ नहीं, कानून के खिलाफ है। असली मुद्दे पे पहुंचो। एक सवाल मैडम आपसे ये है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ किसने कहा, क्योंकि आप मुझसे जरूर पूछते हैं किसने कहा। अच्छा, आप ही वो दोबारा पूछ लिया मैंने। जी न्यूज वाले जो एक एंकर हैं, अमन कुमार नाम है उनका जी, उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टरों में मिसाइल है। उन्होंने देखी, मतलब इस तरीके के पहली बात तो उन्हीं की जांच करी जावे, या का मतलब आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिशें चुप चुप रच रहे हैं। ऐसे लोगों की तो जांच करो, पूछताछ करो। आपको दिखा आप इतने दिन से, तो उन्हें भी बताओ ये बात। तो ये आप जवाब दीजिए ना। मैं जवाब दे रही हूँ। सबसे पहले अमन जी की जांच करी जावे, या का मतलब हमारे आंदोलन की पवित्रता को वे भंग करना चाह रहे, ऐसे बिंदुओं को इस आंदोलन में लाना चाह रहे, ऐसे असामाजिक तत्वों को लाना चाह रहे, जब तो वो कह रहे हैं भैया हमने तो देखे ना, आपने भी देखे, आप इतने दिन से हो, तो फिर इस बात की उनसे जांच करी जाए उनकी। खालिस्तानी बताया जाता है। क्या बार बताऊं, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर सिख समाज का नहीं चल रहा आंदोलन, सभी धर्मों का चल रहा, पूरे देश के किसानों का चल रहा। ये तो शुरू से बदनाम कर रहे हैं। तो यूं नई बात जो भाई ने बताई, अब यूं भी बदनामी की कर रहे हैं तो। लेकिन आंदोलन बदनाम नहीं होने का, सच के लिए लड़ रहे, सब है पता, किसी धर्म से ऐसा न जोड़े। जीत होती है, सच दबाया जा सकता है, ताकत के बल पे ये कुर्सी पे बैठे, लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। जीतेगा सच। जब तक कानून अगर वापस नहीं होता, यही बैठे रहेंगे आप लोग? हाँ बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत है बैठने में? बॉर्डर में बैठे रहेंगे, बॉर्डर पे बैठे रहेंगे, दिल्ली में भी जाएंगे, परेड में भी जाएंगे, और दिल्ली में आएंगे जाएंगे दिल्ली में बैठे रहेंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं होते। 2021, 22, 23, 24 और 24 में हम बैठे रहेंगे, ये नहीं होंगे। 4 साल है अभी। कोई बात ना, तो क्या दिक्कत है भाई? आंदोलन तो 20-20 साल चले हैं, तो युवा आंदोलन को दिक्कत है 4 साल चल जाए? कोई आपत आ रही है आंदोलन पे? जो ऐसे पकड़े जाएंगे नुमाइंदे, उन्हें पकड़ेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे। पुलिस का काम भी एक आधा से यही कर रहे हैं, इन्हें तो करना पड़ रहा, पकड़ के दे रहे। कोई बात ना, प्रशासन को सहयोग करते हैं, इसलिए पूरा ध्यान रखेंगे। प्रशासन को सहयोग करने से पहले कि हम अपने देश की सुरक्षा, देश की इज्जत को ध्यान रखते हैं, इसलिए पकड़ के दे रहे हैं। कितनी बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था है बेटा। दिल्ली पुलिस को जो पुलिस करती है वो किसान कर रहा है, सारा सब कुछ सही बात है। दिल्ली हमारी तरफ से ना बिगड़ने की, हमारी तरफ से बिगड़ती 59 दिन ना होते हमें यहाँ आराम से बैठे 59 दिन से। व्यवस्था बिगड़ेगी तो वो बिगाड़ेंगे। अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस व्यवस्था को पूरा ध्यान में रख के किसानों को सहयोग करो। तो हमें भी तो जिम्मेदारी की दे रखी है भाई, हमारी जिम्मेदारी, हम अपने देश का गौरव बढ़ावें। हमारी जिम्मेदारी इतना बड़ा हमारा पर्व आ रहा है, देश का किसान बनावे, घर बार नेता वेता बनावे। अगर ये काले कानून रद्द नहीं हुए ना, किसान स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी देश में, हम निकालेंगे।
हम निकालेंगे किसान स्वाभिमान यात्रा, युवाओं को धरना महिलाओं को चलेगा, जागरूक स्वाभिमान करेंगे। यात्रा देश में 2024 तक यही काम करेंगे फिर हम। काम करेंगे। अगर नहीं कानून रद्द हुए पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर कानून रद्द हो गए, किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे और मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। बस मैडम भाजपा महिला मतलब भाजपा की एक नेत्री हैं हेमा मालिनी, ओहो, बड़े किसान है वो नेताजी, बड़े किसान है वो। मतलब तैयार फसल उन्होंने काटी है 2 पेड़ उसके। वो तैयार किसने करी है वो भी तो बताओ। किसान ने करी होगी। किसान ने, उनसे करवाओ तैयार। किसानों को खुद को नहीं पता है कि कानून क्या है, जी। जमीन गई है। माननीय सांसद मथुरा जी से अनुरोध है वो कानून कि जो फसल आप बिल्कुल बड़ी हुई काट के गई हो, अनुरोध करते हैं उस फसल को सींचो, बो, पैदावार करो, और जब काटना, जब पता चलेगा कि किसान को कानून समझ नहीं आ रहे या आपको कुर्सी ज्यादा समझ में आ रही है। मैडम उनके हेमा मालिनी के लिए 2 लफ्ज और थोड़ा सा और कहूँ कोई और बात? देखिए हम उनके बच्चे हैं, ठीक है, हम तो बहुत छोटे हैं, उनसे उनके बालकों के भी जाकर हमारे जितने होंगे। अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, उम्र कम है, तजुर्बा कम है, ज्ञान का आभार कम है। माननीय सांसद महोदय मथुरा, आइए, हम जैसे युवाओं को जो हम इतना बोल रहे हैं, बिल हमारे ज़्यादा ही कुछ समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा आप अपना ज्ञान हमें दें। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। आप तो वैसे भी हमसे बड़ी हैं, सीनियर हैं और वैसे भी सांसद हैं, तो आए थोड़ा हम जैसे युवाओं को ज्ञान दें और प्रैक्टिकल करके आवें। देश का किसान बैठा, किसान की बेटी बैठी है, प्रैक्टिकल करके आवें। पता नहीं कद बरसम बुआ दूँ, कद अदरक बुआ दूँ, आप प्रैक्टिकल करके आवें। अनुरोध है आपसे, आइए, मोस्ट वेलकम आपका। धन्यवाद।